नमस्कार, जय माता दी। ओम शक्रादय सुरगणा निहितेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मन् सुरा रिवले च देव्या ताम तुष्टभू प्रणित नम्र सुरोधरान साम बाग्भे प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। मैं अश्वरविंद आप सभी का अपने इस नवरात्रि साधना विशेष प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दैवी शक्ति संपन्नता की हमारे जीवन में इसलिए आवश्यकता होती है, जैसे कि यदि आदमी बेहोश पड़ा हो, यानी कि जीवित है लेकिन होश नहीं है, तो जो होश आने की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, जो होश से एक पावर है, एक शक्ति है, दरअसल वही शक्ति ही होता है दैवी शक्ति संपन्नता। दैवी शक्ति संपन्नता की प्राप्ति के लिए नवरात्रि का पावन पर्व विशेष कारगर कह सकते हैं, महत्वपूर्ण हमारे जीवन में एक मुहूर्त होता है दैवी आराधना के लिए। देवी के 10 स्वरूपों का विशेष वर्णन शास्त्रों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंदर बताया गया है। 10 महाविद्या का मैं रहस्य बताऊंगा। दैवी शक्ति संपन्नता के बिना जो है जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होता है। दैवी शक्ति की प्राप्ति 10 महाविद्या की दीक्षा के बाद ही प्राप्त होती है। इसे आप अपने जीवन में दीक्षा की तरह ग्रहण कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। हमारे खास कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना होगा और हम अपने 10 महाविद्या नवरात्रि साधना पर्व का 10 महाविद्याओं का पृथक पृथक अलग अलग विवरण बताएंगे, जो आपको हमारे चैनल के अंदर 10 प्रोग्राम के थ्रू प्राप्त होगा। आप इन 10 महाविद्याओं की संपूर्ण वर्णन को सुने और आपको केवल नवरात्रि में 9 दिन तक इन महाविद्याओं की एक कल्पना करना है, ध्यान करना है। जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आप पूजा में संलग्न होते हैं, जुड़ते हैं, तो बैठ करके आपको 5 मिनट 10 मिनट इन 10 महाविद्याओं का, 10 महादेवियों का आपको स्मरण करना है, ध्यान करना है और इनके माध्यम से आप अपने जीवन में एक अलौकिक चमत्कारिक परिवर्तन को प्राप्त करेंगे। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं स्वयं करता हूं और मैंने इसीलिए आपको बताने के लिए कोशिश की है, प्रयास कर रहा हूं कि आपके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव, बड़ी परिवर्तन आप प्राप्त कर सकें और दैवी शक्ति संपन्नता के माध्यम से अपने जीवन को मजबूत बना पाएं, लग्जरी बना पाएं, समृद्धशाली बना पाएं। मुख्यतया इन 10 महाविद्याओं की दीक्षा दी जाती है। ये सभी महाविद्याएं गोपनीय होती हैं और इनकी दीक्षा की प्राप्ति के बाद ही इनका ध्यान करना चाहिए, इनकी आराधना करनी चाहिए और जब आप इनकी आराधना करते हैं तो कम समय में ज़्यादा सफलता की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याओं को 2 कुल में बांटा गया है। पहला तो काली कुल होता है, यानी माता काली की उपासना, और काली की कुल के अंतर्गत माता काली, तारा और धूमावती माता मानी गई है। बाकी शेष 7 जो महाविद्याएं हैं ये श्री कुल के अंतर्गत आती हैं। इनमें भुवनेश्वरी, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी और कमला श्री कुल के अंतर्गत ये देवी का श्रेणी में माना जाता है। मुख्यतया यह सभी 10 महाविद्याएं एक ही प्रकाशमान शक्ति के समान, इनके अंग हैं, अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग इनकी प्रकृति है, अलग अलग इनके अंदर शक्ति संपन्नता है और उन शक्तियों के आधार पर ही हम अपने जीवन को शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर में 10 इंद्रिय होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय होते हैं और 5 कर्म इंद्रिय होते हैं, लेकिन हम एक ही होते हैं। ठीक वैसे ही एक ही महाविद्या की साधना से 10 महाविद्या की सिद्धि हो जाती है। 10 महाविद्याओं का आप जिक्र सुनते हैं, बड़ी से बड़ी घोर कष्ट परेशानी में आप सुनते हैं कि बगलामुखी की उपासना की जाती है। 10 महाविद्याओं में ही बगलामुखी माता का भी वर्णन मिलता है। सृष्टि की उत्पत्ति के बाद की अवस्था
यानी जब सृष्टि बनाई गई उसके बाद की जो अवस्थाओं के जो द्योतक बताए गए हैं, सृष्टि के प्रारंभिक समय शून्य काल का निर्विकार से अंधकारमयी थी। यानी कि सृष्टि तो बन गया, लेकिन एक अंधकार, जैसे रात्रि के मध्य रात्रि के समय जिस तरह से अंधकार होता है, उस तरह से अंधकार एक व्यवस्था थी, किसी तरह का कोई प्रकाश नहीं था। तब माता काली, यानी 10 महाविद्याओं में माता काली का प्रथम वर्णन बताया गया है। माता काली का ही साम्राज्य था, यानी काली माता बिल्कुल अंधकार, सृष्टि के अंदर अंधकार बनाई हुई थी और ब्रह्म चेतना को सृष्टि में कुछ चैतन्यता लाने के लिए माता काली का ही द्वितीय स्वरूप तारा माता का चैतन्यता को लाने का एक काम था। यानी जो दूसरा स्वरूप था माता तारा का, ताराओं के समान एक प्रतिबिंब कह सकते हैं, टिमटिमाती हुई छोटी छोटी प्रकाश की बिंदुएं दिखी, वो तारा माता की शक्ति से। और उन प्रकाश के बिंदुओं से ही आप यह कह सकते हैं कि 10 महाविद्याओं में द्वितीय जो महाविद्या है तारा, उनका एक प्रादुर्भाव हुआ जो प्रकाश लेकर के आई है। तीसरी माता है षोडशी माता का प्रादुर्भाव इस सृष्टि में जीव एवं लोकों के सृजन के लिए हुआ। यानी कि जो उत्पत्ति है जीवों का, उसके लिए माता षोडशी का सृजन हुआ, माता षोडशी का अवतार हुआ। और फिर उसके बाद आती है माता भुवनेश्वरी। ये तीनों लोकों का पालन करता है, ये तीनों लोकों को भोजन कराती हैं, पालन करती हैं। माता भैरवी शासन की अधिष्ठात्री हैं, अधिष्ठात्री के रूप में भैरवी माता का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि ये शासन करती हैं। माता छिन्नमस्ता, सत रज तम, ये 3 तरह के हमारे विकार होते हैं या हमारी उपलब्धि होती हैं। ये 3 तरह की क्रियाएं हैं। कई बार हम सात्विक होते हैं, कई बार बड़ी राजसी हो जाते हैं और कई बार तामसी होते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। तो इन तीनों ही प्रभाव को छिन्नमस्ता माता ने सक्रिय किया इस धरती के अंदर, यानी सृष्टि के अंदर, जिससे ज्ञान का प्रकाश हुआ और अज्ञान एवं प्रदूषण को माता धूमावती ने अपने रूप में समेट लिया। यानी इस सृष्टि के अंदर जो विकृति थी, विकार थी, जो प्रदूषण था, उस प्रदूषण को धूमावती माता ने अपने अंदर समेट लिया। दुष्टों के दमन करने हेतु, पृथ्वी के उद्धार हेतु माता बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ, माता बगलामुखी प्रकट हुई। वाराही रूप धारण करके माता का आनंदानुभूति, यानी आनंद की अनुभूति के लिए, संपूर्ण ज्ञान को देने के लिए माता मातंगी का प्रादुर्भाव हुआ। और माता कमला धन की देवी हैं। संसार में मनुष्य देव दानव संपूर्ण संसार का पालन पोषण हेतु धन की देवी माता कमला भी 10वीं महाविद्या हैं। और श्री की उपासना, यानी कि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता, माता लक्ष्मी की उपासना इन 10 महाविद्याओं के माध्यम से इन नवरात्रि के पावन पर्व पर हमें करना चाहिए। इनके लिए आपको पृथक पृथक करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी एक महाविद्या का अपने जीवन में अनुसरण करें, पालन करें, और उसी से 10 महाविद्याओं की आपके जीवन में सिद्धि हो जाती है। प्रिय दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम में पृथक पृथक 10 महाविद्याओं का वर्णन बताएंगे। कौन सी महाविद्या से हमें क्या प्राप्ति हो सकती है, किस तरह से हमें उनकी उपासना करें। और ये नवरात्रि का पावन पर्व है, इसलिए मैंने प्रयास किया है कि आप इस साधना विशेष प्रोग्राम को सुनें, समझें और अपने जीवन में इसका अनुसरण करके अपने जीवन को समृद्धशाली, ताकतवर बना पाएं। अपने जीवन में सभी प्रकार के ग्रह अरिष्ट दोषों का निराकरण करें। दैवी शक्ति संपन्नता से हमारे नवग्रह हमारे जीवन में अनुकूल हो जाते हैं और हमारा जीवन सफल हो जाता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहे।
जय माता दी।